उन्होंने देखा कि उनके कान, नाक और हाथ अचानक से और भी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। वो घबरा गए। 80 और 90 के दशक में जो भी हॉरर फिल्म्स बनती थी, उन सभी फिल्मों में ये चेहरा दर्शकों को नजर जरूर आता था। ये चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर बच्चे इसे देख लेते थे तो उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। इस वीडियो में हम आपको इसी चेहरे के भूत बनने का किस्सा सुनाएंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। 20 दिसंबर 1949 देहरादून के विकास नगर में एक बच्चे ने जन्म लिया। माँ बाप ने नाम रखा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिताजी पहाड़ी बाजार में आलू और राजमा के डीलर थे। अनिरुद्ध का पूरा नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएससी करने के लिए अनिरुद्ध ने कॉलेज ढूंढा। वो था उनके घर से 40 किलोमीटर दूर, इसीलिए उन्होंने पिताजी से परमिशन लेकर कॉलेज के पास ही कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगे। इस दौरान उनके लंबे डील डॉल की वजह से उनकी कॉलेज में खूब चलने लगी। वो छात्र राजनीति में भी एक्टिव हो गए। तभी फिल्म विश्वास की शूटिंग करने के लिए जितेंद्र और अपर्णा देहरादून आए। अनिरुद्ध में फिल्मों का क्रेज था। वो जितेंद्र को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ उनके होटल पहुंच गए, मगर वहां गजब की भीड़ थी। तब अनिरुद्ध ने ठान लिया कि वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाएं। अनिरुद्ध ने मत बना लिया कि वो हीरो बनेंगे, मगर अपने पिताजी का स्वभाव वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात पिताजी से छिपाई। अनिरुद्ध ने अब कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, मगर तभी उनका सिलेक्शन रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। यहाँ भी उन्होंने एक्टिंग करनी नहीं छोड़ी। पहले साल में तो अनिरुद्ध जैसे तैसे पास हो गए, मगर दूसरे साल में वो फेल हो गए। सप्लीमेंट्री आने के बाद वो हिल गए। उन्होंने कॉलेज को पत्र लिखा कि उन्हें छुट्टी चाहिए। आगे की फीस भरने के लिए उन्हें पैसे कमाने हैं। कॉलेज ने उनकी बात मान ली। अनिरुद्ध पहुंच गए मुंबई। कुछ दिन तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहे, मगर वहां मुफ्त की रोटी तोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। वो वहां से चल दिए गेस्ट हाउस की तरफ। गेस्ट हाउस में उन्होंने कुछ दिन गुजारे, मगर जल्द ही सारे पैसे खत्म हो गए, जिसके बाद अनिरुद्ध ने दादर स्टेशन पर कई रातें गुजारी और मांग कर पेट भरा। तभी एक रात उनकी मुलाकात हुई अपने कॉलेज के सीनियर से। सीनियर ने तुरंत अनिरुद्ध की टिकट कटाई और उसे अपने साथ मेरठ ले आया। मेरठ में सीनियर ने अनिरुद्ध को खाना खिलाया, नहलाया और भेज दिया वापस देहरादून। मगर अब अनिरुद्ध के दिमाग में फिल्मी कीड़ा बनने की लत घुस चुकी थी। अनिरुद्ध ने अब की पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। इनका ऑडिशन हुआ मुंबई में। इनका इंटरव्यू लेने आए थे मिथुन। इंटरव्यू के दौरान अनिरुद्ध की बातें सुन मिथुन इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि दोनों की दोस्ती हो गई। अनिरुद्ध का सिलेक्शन हो चुका था, मगर उनके घर वालों ने तभी धमकी दे डाली कि तुम्हें इंजीनियरिंग पूरी करनी पड़ेगी, वरना घर से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अनिरुद्ध घर वालों के सामने हार गए और वो पुणे से वापस रुड़की चले गए। साल 1974 में अनिरुद्ध एक सिविल इंजीनियर बनकर कॉलेज से पास आउट हुए, मगर उनकी डिग्री पर लिखा था डिसिप्लिन इशू, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो वो चल दिए मुंबई अपने दोस्त के पास और वहीं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपना लक आजमाने लगे। बिल्डर्स से उनकी काफी जमती थी। 6 फीट 4 इंच के अनिरुद्ध ने एक दिन गौर किया कि लोग उनसे डरने लगे हैं। कोई भी उनके पास ज्यादा देर तक रुकता नहीं है। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। तभी एक दिन शीशे के सामने जब उन्होंने खुद को देर तक देखा तो पाया कि उनके शरीर के हिस्से अपने आप बड़े होने लगे हैं। उन्होंने देखा कि उनके कान, नाक और हाथ अचानक से और भी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है। इसी वजह से उनके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अब अनिरुद्ध का इलाज चलने लगा था। तभी उनकी मुलाकात हुई एक अजनबी शख्स से। कुछ देर बात करने के बाद ही उस इंसान ने अनिरुद्ध से पूछ डाला कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। अनिरुद्ध को लगा कि वो इंसान उसका मजाक बना रहा है, मगर फिर कुछ देर में उसे समझ आ गया कि नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा है, सच में पूछ रहा है। अनिरुद्ध तो पूरी जवानी से इसी का इंतजार में थे। उसके अंदर का एक्टर हिलोरे मारने लगा। उसने कहा क्यों नहीं, जरूर करूंगा। तब उस इंसान ने उसे राम से ब्रदर्स का पता दिया और बोला कि जल्दी से जल्दी जाकर इनसे मिल लो। राम से ब्रदर्स से मिलने पर जो अनिरुद्ध के साथ हुआ वो किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। राम से ब्रदर्स उस दौर में अपनी हॉरर फिल्म्स के लिए जाने जाते थे। अनिरुद्ध से मिलने से पहले राम से ब्रदर्स ने 2 गज जमीन के नीचे और कौन, दरवाजा नाम की हॉरर फिल्में बनाई थी। पुराना मंदिर नाम की एक फिल्म की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी थी। बाकी था तो सिर्फ शैतान वाला हिस्सा शूट करना। राम से ब्रदर्स को अपने इस किरदार के लिए एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जिसकी काया सच में शैतान जैसी ही हो। इसी बीच अनिरुद्ध उनके ऑफिस में आ टपके। जैसे ही राम से ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को देखा, सारे भाई खुशी से पागल हो उठे।
पुराना मंदिर आखिरकार साल 1984 में रिलीज हो गई। फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में अनिरुद्ध के किरदार का नाम था सानमरी और ये किरदार लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। ये किरदार इतना ज्यादा हिट हो गया था कि रामसे ब्रदर्स ने सानमरी 3D नाम से एक और हॉरर फिल्म बना दी। उन दिनों अनिरुद्ध फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम अजय अग्रवाल बताते थे। उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध नाम काफी भारी भरकम है, लोगों को शायद वो नाम याद ना रहे। अनिरुद्ध ने रामसे ब्रदर्स के लिए 3 फिल्मों में काम किया, साथ ही अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी शुरू कर दिया। तभी शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अनिरुद्ध को अप्रोच किया। इतने बड़े बैनर तले फिल्म करना अनिरुद्ध के लिए बड़ी बात थी। उन्होंने इस फिल्म में बाबू गुर्जर का किरदार निभाया था। ये बात आज काफी कम लोगों को पता है कि अनिरुद्ध ने जंगल बुक नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो 3 महीने अमेरिका में भी रहे थे। अनिरुद्ध ने इस फिल्म में तबाकी का रोल किया था, मगर अनिरुद्ध का असल सपना तो तब पूरा हुआ जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म मर मिटेंगे में दोनों कलाकार एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म में मिथुन भी थे, जिनसे अनिरुद्ध की काफी ज्यादा बनती थी। फिल्मी करियर की बात करें तो अनिरुद्ध ने अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसी नामी कलाकारों के साथ काम किया था। इनकी आखिरी फिल्म थी साल 2007 में आई बॉम्बे टू गोवा। बता दें कि हॉलीवुड फिल्म जंगल बुक में काम करने के बाद इनके पास हॉलीवुड के ही कुछ और तगड़े ऑफर थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये ऑफर नहीं लिए, वो भारत में ही रुके। इनके बेटे असीम अग्रवाल को 2006 में आई फिल्म व्हाइट क्लब मेंबर्स ओनली में देखा गया था। साथ ही इनकी बेटी ने भी 2005 में आई फिल्म बंटी बबली में काम किया था। बाद में दोनों अमेरिका चले गए, वहीं सेटल हो गए, जबकि अनिरुद्ध आज भी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही रहते हैं। मेला फिल्म के बाद अनिरुद्ध भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंस्ट्रक्शन पार्टनर बन गए थे। यही वजह थी कि अब वो फिल्मों में कम दिखाई पड़ने लगे। आज अनिरुद्ध ने खुद को फिल्मों से काफी दूर कर लिया है। अनिरुद्ध ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपनी फिल्में देखकर मजा नहीं आता, मैं तो कुछ और करना चाहता था जहां मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़े। कोई भी मुझे नॉर्मल किरदार के लिए नहीं लेता था, उन्हें लगता ही नहीं कि मैं नॉर्मल किरदार प्ले कर सकता हूँ। अनिरुद्ध को अपने मोस्ट फेमस सानमरी और नेवला दोनों ही कैरेक्टर्स नहीं पसंद थे, जबकि इन किरदारों को तो हॉलीवुड ने भी इज्जत दी थी। आपको अनिरुद्ध का ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।